वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम कार्बेट नेशनल पार्क को देखेंगे। इससे पहले हमने सारे पार्क उत्तराखंड में जितने भी हैं 6 नेशनल पार्क को पूरी डिटेल में उत्तराखंड के मैप में देखा था, कहाँ पर हैं, क्या है, उनकी स्थापना वर्ष, एरिया वगैरह पूरी डिटेल में देख लिया है। अब हम पर्टिकुलर एक एक नेशनल पार्क को लेके चलेंगे और उनसे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको जल्दी जल्दी से देखेंगे और जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। आज कार्बेट नेशनल पार्क देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट जो नेशनल पार्क आएंगे तो उनमें जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए इसको कल भी काफी डिटेल में मैंने बता दिया है, फिर भी आज ब्रीफिंग कर लेते हैं। एक थोड़ा सा मैं इसको इधर वो करूंगा। देखिए अगर स्थापना की बात करें तो हमने कल ही देख लिया था। स्थापना 8 अगस्त 1936, ठीक है। फिर इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया हमने देख लिया था कल। एरिया 520 याद रखना, पूरा लिखना चाहो तो 520.8 किलोमीटर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इसमें देखे थे हमने नैनीताल प्लस पौड़ी, ठीक। अगर इनका एरिया लिखना चाहें तो 208 किलोमीटर इसका लिख लेना, पॉइंट पॉइंट छोड़िए, ठीक है। और 312.76 है, इसको याद रखना बस, हो गया। ये पौड़ी में है, ठीक है। यहाँ 40% है नैनीताल में, और पौड़ी में कितना बताया था मैंने, 60%, जो कि रिमेनिंग पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड, इतना तो हमने कल ही देख लिया था। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं उनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखिए इसका नामकरण की अगर बात करें तो इसको कब कब क्या नाम दिया गया। 1936 में इसको तत्कालीन जो गवर्नर थे मैल्कम हेली के नाम पर इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। हेली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद 1954 में इसका नाम रखा गया क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क, ये वही पश्चिमी रामगंगा के नाम पर इसका रखा गया है। हमने देखा था कार्बेट नेशनल पार्क से होकर जाती है। देखिए अगर पूछा जाएगा कि कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर जाती है तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। अगर पूछा जाएगा कि कार्बेट नेशनल पार्क किन दो नदियों के बीच में है तो फिर वो होगा पश्चिमी रामगंगा और कोशी। यहाँ से कोशी भी तो आ रही होती है हमारी, है ना। पूरा मैंने तंत्र आप लोगों को दिखाया हुआ है, आप लोग चले जाना पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र वाले में। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां चले जाना, सारी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी भी मिलेगी वहां आपको, उत्तराखंड करंट अफेयर वगैरह सब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी के अंतर्गत भी हमारी साहित्य की सीरीज कंप्लीट हो गई है। हमारे 23 राइटर है हिंदी में, वो 23 के 23 कंप्लीट हो गए हैं। अब ग्रामर चलेगी और यहाँ पर भी उत्तराखंड की ये ज्योग्राफी कंप्लीट होने की ओर जा रही है। सारी चीजें एक एक डिटेल में मैंने बताई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद 1957 में इसका नाम यही कार्बेट के नाम पर, जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम कार्बेट पार्क रख दिया जाता है, ठीक है। कार्बेट पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कार्बेट के नाम पर। ये हमारे पर्यावरण प्रेमी थे। देखिए ये वैसे शिकारी थे बट ये पशु प्रेमी भी थे काफी, ठीक है। असली में तो ये पशु प्रेमी ही थे। पहले हंटिंग करते थे तो इनने बाद में देखा कि एक, अब बहुत सारी कहानियां है ना, मैं ज्यादा उनमें जाना नहीं चाह रहा हूँ, फालतू अनावश्यक, को एग्जाम में तो आना है नहीं। फिर थोड़ा सा बताता हूँ। उनने क्या किया, एक बाघ को मारा था जो आदमखोर टाइप का था। उनने देखा कि वो काफी इंजर्ड हो गया था, उसके हाथ पैर में काफी घाव वुंड बने हुए थे। तो उनने देखा कि यार जो ये मतलब ये शिकार कर रहा है ना, इसकी कोई वजह है करके। ये बेचारा लाचार है इसलिए अपना शिकार नहीं कर पा रहा जंगली जंतु, इसलिए ये आदमखोर बन गया करके, है ना। तो इस प्रकार की कहानी है जो एग्जाम में तो आएगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं सब। देखते हैं हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो हमारा इंपोर्टेंट है। देखिए अगर हम इसकी बात करें प्रवेश द्वार, इसका इसका प्रवेश द्वार हमारा ढिकाला है, ठीक है। प्रवेश द्वार ढिकाला, ठीक। इसका प्रवेश द्वार ढेकाला हो गया। इसको हृदय स्थली भी बोलते हैं, हाँ। कार्बेट नेशनल पार्क की हृदय स्थली भी बोलते हैं इसको, कार्बेट नेशनल पार्क की हृदय स्थली, ठीक। इस चीज को भी ध्यान रखना, इस ढेकाला को कार्बेट नेशनल पार्क की हृदय स्थली भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जिम कार्बेट को अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इसको
एडवर्ड जिम नाम से भी जानते हैं, एडवर्ड जिम नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और इसको गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। गोरा ब्राह्मण, ठीक है, इसको गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है, एडवर्ड जिम भी कहा जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ठीक है। इसकी जीवनी की अगर बात करें, इसकी जीवनी मतलब होगी हमारे बायोग्राफी, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल, वही जिम कॉर्बेट की बात हो रही है, तो इसकी जीवनी को क्या बोलते हैं, कारपेट साहिब, कारपेट साहिब। थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है ना, इसलिए डिटेल में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मार्टिन बूथ द्वारा लिखी गई थी, किसने लिखी थी, मार्टिन बूथ ने, ठीक। ये होगी हमारी इसकी जीवनी, है ना, जिसको बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक लिख लेते हैं, कॉर्बेट नेशनल, ये मतलब ये इसकी जिम कॉर्बेट की, ठीक है, व्यक्ति की। तो इनकी जो पुस्तक थी, एक है मैन ईटर कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक है। और एक है लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, लेपर्ड ऑफ, मैन लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ऑफ रुद्रप्रयाग, ठीक है। लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक। देखिए ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसको 7 जोन में बांटा गया है, 7 जोनों में इसको बांटा गया है। ये क्वेश्चन हो जाता है इंपोर्टेंट, इसको देख लेते हैं। 7 जोन में बांटा गया है इसको, ये 7 जोन कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। ये 7 जोन हमारा ढेकाला, दिख रहा होगा ना, ठीक है, ढेकाला, झिरना, झिरना यहाँ है, ढेला, ठीक। 3 ये हो गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिजरानी, दुर्गावती, बिजरानी, यहाँ पर बाघ मिलते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी आते रहता है, बिजरानी रेंज में आज बाघ दिखा, ये देखा वो देखा, ये बिजरानी है यहाँ, बिजरानी। न्यूज़पेपर में भी काफी हाईलाइट होता है, बाघ आग बैठे हुए दिखते हैं वहां पर न्यूज़पेपर में भी, ठीक है। बाघों के लिए फेमस है यहाँ पर, बाघ आग देखते रहते हैं, ठीक है। दुर्गावती, गर्जिया, बाकरो, दुर्गावती, गर्जिया और बाकरो, बाकरो है, ठीक है। ये जोन है, ठीक है। ये यहाँ से प्रवेश द्वार हो गया, यहाँ पर बाघ गुरो काफी दिखता है, ठीक है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, और सबसे ज्यादा पर्यटक भी इसी में आते हैं, फिर राजा जी और फूलों की घाटी उकरा में, ठीक है। ये हमारे हो गए। अगर हम इसमें अगर थोड़ा बहुत और बात करें तो वैसे तो काफी हो गया है, अगर थोड़ा बहुत और लिख लेते हैं, क्योंकि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है ना, ये क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है काफी। इसके बाद जल्दी जल्दी भगाएंगे हम, जहां जहां पर फालतू के होंगे तो वहां पर फिर नहीं करेंगे हम, दूसरी चीजों को देख लेंगे वहां पर, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह को देखेंगे। अब इसमें थोड़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ से वेस्टर्न रामगंगा बहती है, वो मैंने बता ही दिया, वो हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है। आप लोग जाना वेस्टर्न रामगंगा नदी तंत्र में, वहाँ पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसके बीच से मतलब ये दो नदियों के, कोशी और रामगंगा के बीच में, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। इसका कितना 60% भाग हमारा पौड़ी में है और 40% भाग हमारे कहाँ पर, नैनीताल में, ठीक है। देखिए इसमें एक अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है हमारा, देखिए एक चीज है ना, 2013 में बाघों की सुरक्षा के लिए 13 अगस्त 2013 को इसमें बाघों की सुरक्षा के लिए, बाघों की सुरक्षा हेतु एसटीपीएफ का गठन किया गया, ठीक है। एसटीपीएफ का गठन किया गया। एसटीपीएफ का मतलब क्या होता है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब जो बाघों को बचाने के लिए जो स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। 118 लोग बनाए गए थे, ठीक। अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 10 अप्रैल 1973 को रामगंगा के आसपास का जो क्षेत्र था ना, उसको
प्रोजेक्ट टाइगर के लिए पहले संरक्षित किया गया, फिर उसके बाद 1973 में ही 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। हम देखेंगे ना राजा जी में 48वां टाइगर रिजर्व आएगा। हाँ, ठीक, ये चीजें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगर हम जिम कॉर्बेट की अगर संग्रहालय की बात करें ना, संग्रहालय कहाँ है, जिम कॉर्बेट का संग्रहालय है ये कालाडोंगी में। क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से भी, क्योंकि इसका घर ही वहीं पे था ना, संग्रहालय कालाडोंगी में। ठीक है, इतनी चीजें आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं कि जो साइलेंट जोन वाला था ना, 2012 में यहाँ पर साइलेंट जोन भी घोषित किया हुआ था। ठीक है, इतना ही हो जाता है, बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। बस फिर नेक्स्ट राजा जी वगैरह देखेंगे हम। राजा जी में काफी हो जाता है, चाहे तो आप अप्रैल 2012 में एक साइलेंट जोन घोषित किया था, ये उत्तराखंड का मतलब भारत का पहला स्टेट था। ठीक है, अगर हम बात करें तो उसके लिए 2000 अप्रैल 2012 में इसको साइलेंट जोन घोषित किया था। ठीक है, साइलेंट जोन घोषित किया था इसको। इसका जो कोर एरिया है ना, वहां से 500 मीटर के एरिया में, इसके रेडियस में, जैसे मैं बताऊंगा। अब मैं वो ज्यादा चीजें वो क्वेश्चन में मतलब पेपर में आएंगी नहीं ना। देखिए होता क्या है ना, जैसे ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर कोई ये कोर जोन है, ये कोर जोन है। ठीक है, फिर इसके बाद बफर जोन आता है। ठीक है, ये बफर जोन के बाद फिर ट्रांजिशन जोन आता है। ये जो कोर जोन है ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होता है, खतरनाक टाइप के जानवर होते हैं, भयंकर यहाँ पर होते हैं, खतरू टाइप के आइटम होता है यहाँ। ये मतलब वहां जाओगे तो फिर जिंदा बच के नहीं आओगे बाहर। यहाँ पर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं होती है। तो इसके बाद फिर बफर जोन आता है। इन दो, ये बफर का मतलब क्या, मिड हुआ मतलब बीच से, इसलिए थोड़ा सा बाहर हो, थोड़ा बहुत यहाँ अलाउ लकड़ी के लिए अलाउ किया जाता है। नेशनल पार्क में तो खैर कुछ भी अलाउ नहीं होता है, ये जंगल सफारी वगैरह होता है, बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर को ये जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पर को वो सेटलमेंट वगैरह देखा, ह्यूमन सेटलमेंट, बस्तियां वगैरह देखने को मिलती है यहाँ से। ठीक है, जैसे आपने ये लोग देखे होंगे गुज्जर वगैरह, बन गुज्जर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर जोन है, इसके 500 मीटर के इधर ऐसे सरकमफेरेंस में ऐसे इसको साइलेंट जोन घोषित किया गया। उत्तराखंड इसका पहला स्टेट था जिसने ये ऐसा किया। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, 500 मीटर के दायरे में। ठीक, ये है, बस इतना ही है, इन चीजों को ध्यान में रखना, और ये चीज जो बताई इसको ध्यान में रखना, इतना ही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनना होगा, इसमें से बन जाएगा। फिर थोड़ा बहुत तो यार उसमें होता है ना, मतलब कि जैसे वन लाइनर एग्जाम है तो वनडे एग्जाम है तो उसमें, वनडे एग्जाम है तो मतलब वन लाइनर नहीं, तो उसमें क्या होता है, फिर ऑप्शन भी तो होते हैं, पता चल जाता है यार, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेके आएंगे हम राजा जी नेशनल पार्क में जितना होगा। अदरवाइज जैसे ना जो छोटा छोटा होगा तो मैं क्या करूंगा, राजा जी नेशनल पार्क के साथ ही फिर दूसरा भी कवर कर लूंगा, जैसे नंदा देवी हो गया, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फूलों की घाटी, ये वो मतलब 6 नेशनल पार्क हमने जो पढ़े हैं उनको पढ़ लेंगे हम। जैसे देखिए मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, देखिए याद, टेक्निक ना, टेक्निक याद होगी आप लोगों को। हमारे टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क है। 6 नेशनल पार्क में हमने 2 नेशनल पार्क नीचे देखे थे, 4 ऊपर देखे थे। 4 में से 2 उत्तरकाशी में थे, 2 चमोली में थे। उत्तरकाशी वाले कौन से हो गए, गोविंद हो गया एक, ठीक है, एक गंगोत्री हो गया। गोविंद क्या हो गया, सबसे हाइट वाला है, सबसे ऊंचाई वाला है। गंगोत्री क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर चमोली वाले आ जाते हैं। ये उत्तरकाशी की बात की हमने, यहाँ पर चमोली की बात करें तो यहाँ पर फूलों की घाटी है, और यहाँ पर को नंदा देवी है। ठीक है, देखिए नंदा देवी वाला ज्यादा हाइट में, हाँ, लेकिन हमें लगता है मैप में नीचे को है वो, लेकिन वो देखिए जैसे ये मैप है तो ये तो हम बेस में देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर उठाऊंगा तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसी का होगा ना। ये 5300 कुछ की रेंज में, 3000 3600 है शायद ये वाला। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो चमोली में ये फूलों की घाटी होगी और ये नंदा देवी होगी। ठीक है, नंदा देवी और ये फूलों की घाटी। अब फूलों की घाटी सबसे छोटा है। ठीक है, और नंदा देवी
नंदा देवी की ऐसी तो कुछ खास स्पेशलिटी नहीं है, इनको ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसको 2005 में रखा गया, इसको 1988 में रखा गया था, ठीक है। इतना मैंने कल ही बताया है। फिर दो इधर नीचे के आ जाते हैं, दो नीचे के में क्या आ जाता है हमारा, इधर 3 जनपद में हमारा राजाजी नेशनल पार्क लगा है। 3 जनपद कौन से हैं इधर, देहरादून, पौड़ी और नीचे को हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पर ट्राई जंक्शन उन लोगों को तीन तीन की सीमाओं को, मतलब 3 जिलों को कवर करता है। फिर यहाँ दूसरा हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में नैनीताल और पौड़ी की सीमा पर लगा हुआ है। आप लोग जाना, पीछे मैंने प्रॉपर उत्तराखंड का मैप बना के समझाया हुआ है उधर, है ना। तो इधर ज्यादा अनावश्यक नहीं देखते हैं, आप लोग जाइए उधर, सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।